हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम इस पूरे कोर्स में पढ़ रहे थे परसेंटेजेस के बारे में। हमने अपने पिछले कुछ लेसन्स में डिफरेंट परसेंटेज के बारे में, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में जाना। ओके, हमने ये भी जाना कि उनको बेसिक तरीका जो होता है करने का वो कैसा होता है, ट्रेडिशनल, और उन्हें जल्दी से जल्दी ट्रिकी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आप आज के हम इस लेसन में जानेंगे, ठीक है, कुछ और जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं परसेंटेजेस के, जैसे कि किसी जनसंख्या जब बढ़ती है उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है, हम मतलब खर्च, वेतन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो इस लेसन में जानेंगे। दोस्तों, आइए हमारे आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 26% व 5% अधिक है। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं जो हमारी तीसरी संख्या है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारी तीसरी संख्या 100 है तो हम इतने लेसन में जान चुके हैं, इजीली हम कर लेंगे कि 100 का 26% क्या होगा, 26 होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा, 126 होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, 5%, इट मीन्स 100 का 5% 5 होता है, तो सेकंड नंबर हमारा 105 होगा। ठीक है, दोस्तों हमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है हमारी 126 अपॉन 105 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इस तरह से हम हमारी जो है कितने प्रतिशत अधिक होगी हमारी पहली संख्या दूसरी से, ये फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, ठीक है, 3 4 12, 3 2 6, ठीक है, 7 5 35, 7 6 42, राइट। और इसे हम करेंगे तो 5 20 100। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 20, इट मीन्स 120 जो होगी परसेंट, हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या से 100%, 120% अधिक बड़ी होगी। ठीक है, दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का वेतन बी से 20% अधिक है। ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम यहाँ भी एज्यूम करके चलते हैं कि जो वेतन है किसका, बी का, ठीक है, कितना है, 100 है। ठीक है, तो ए का वेतन बी से 20% अधिक है। ठीक है, ए का 20% कितना होगा, ए का 20% 20 होगा, तो सॉरी 100 का 20% 20 होगा। ठीक है, तो ए की सैलरी क्या होगी, ए की सैलरी होगी हमारी 120। ठीक है, दोनों में जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 20 का। ठीक है, तो दोस्तों हमसे क्या पूछा था कि बी का वेतन ए से कितना कम है। ठीक है, तो कितना कम है, बी का वेतन ए से 20 कम है। इसे हम परसेंटेज के फॉर्म में लिख लेंगे, 20 डिवाइडेड बाई ए का वेतन यानी कि 120 मल्टीप्लाई 100। और जब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा हमारा 16/3%। ओके, तो दोस्तों चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आप कैलकुलेशन को खुद करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश को 200% तथा हर को 300% बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न 11/12 हो जाता है। प्रारंभिक भिन्न क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम मान लेते हैं जो प्रारंभिक भिन्न है ये क्या है हमारा, x/y है। ठीक है, तो इस x/y में अंश में अर्थात x में 200% की वृद्धि की जाती है, सिमिलरली हर में 300% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 200/100 प्लस ये x, ओके, अपॉन y मल्टीप्लाई 300/100 प्लस y इक्वल टू 11/12 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको और इसको, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 3x/4y इक्वल टू 11/12। ठीक है, अर्थात x/y बराबर 11/9, ये हमारी भिन्न आ जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका तो और है दोस्तों जो थोड़ा इससे शॉर्ट है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं
यहीं साइड में, ठीक है। सेकंड जो इसका तरीका है वो, ठीक है, मान लेते हैं भिन्न हमारी है 100/100, ठीक है। तो इस ऊपर में मतलब अंश में 100 धन 100 गुणा 200/100, ठीक है, और हर में 100 धन 100 गुणा 300/100, ठीक है, अर्थात कितना बचता है 11/12। तो हम पूरे इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा दोस्तों हमारा 11/9, ठीक है। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति है राम, ठीक है, वो अपनी जो आय है उसका 50% कपड़े लेने में खर्च कर देता है, 20% किसी चीज़ की दवा लेने में खर्च कर देता है, 5% अन्य कामों में खर्च कर देता है, ठीक है। तो उसकी जो बचत है वो कितनी रहती है 11,250 रहती है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि भाई उसकी जो मासिक आय है वो हमें बतानी है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो उसकी मंथली इनकम है, ठीक है, वो 100 है, ठीक। उसका जो खर्च है अर्थात एक्सपेंडिचर है वो है कितना 50, 20 और 5 का है, ठीक है, अर्थात 75 ये अपने खर्च कर देता है, ठीक है। तो उसकी सेविंग क्या हो जाएगी, उसकी सेविंग होगी दोस्तों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी कि 25, ठीक है। इस 25 की हमको वैल्यू दी हुई है 11,250, अर्थात जब हम इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है, 25 पंचा 125 और 50, ठीक है, अर्थात एक की वैल्यू 450 होगी। तो एक की वैल्यू 450 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू होगी 45,000, ठीक है। यही हमसे पूछा था। ये क्या है, इसकी मासिक इनकम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक राशि का 30% लॉकर में जमा करता है, कुछ समय बाद जो बढ़ी हुई राशि होती है उसका 25% और उसमें जमा कर देता है, ठीक है। तो राशि जो है 13,000 हो जाती है। तो प्रारंभिक राशि हमको बतानी है, ठीक है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि जो ये प्रारंभिक राशि है, ठीक है, ये प्रारंभिक राशि है, ये हमारी 100 है, ठीक है, ओके। तो पहली बार लॉकर में रखने पे बढ़ी हुई राशि क्या हो जाएगी 30% बढ़ेगी, अर्थात 130 हो जाएगी, ठीक है। अगेन ये राशि यहाँ 25% और इन्वेस्ट करता है तो 25% और इसके बढ़ जाएगी, ठीक है, अर्थात क्या होगी 65/2 और 130 तो ये है, तो अर्थात प्लस 130 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, बढ़ी हुई राशि की। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, किसको, ये जो वैल्यू हमें वो दी हुई है 13,000, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है 65/2 धन 130 की वैल्यू हमको दी हुई है 13,000, ठीक है। इट मीन्स जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों, जब हम इसका यहाँ गुणा करेंगे और प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो ये हमें हो जाएगा 325 इज इक्वल टू 13,000, ठीक है। और जब हम इसको काटेंगे तो दोस्तों हमको वैल्यू मिलेगी एक की कितनी 80, ठीक है। तो दोस्तों एक की वैल्यू हमें 80 मिल जाएगी तो हमें निकालना है 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू क्या होगी 8,000 होगी, ठीक है। तो प्रारंभिक राशि क्या मिल गई हमें 8,000, ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन है एक लाइब्रेरी में 8% हिंदी की, शेष का 12% इंग्लिश की और शेष का 72% फ्रेंच की बुक है, मतलब फ्रेंच भाषा में बुक है, ठीक है। यदि जो बाकी बुक बची 1342 वो सभी क्षेत्रीय भाषाओं में हैं तो कुल किताबें कितनी होंगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मान लेते हैं बुक है टोटल 100, ठीक है। तो 8 बुक तो हो गई हमारी हिंदी की, अर्थात बची कितनी 92/100, ठीक है। अगेन उसमें से जो है हमारी 12 हो गई इंग्लिश की, यानी कि अगेन फिर उस 100 में से हमारी बची 88, ओके। फिर हमारा 72 हो गई फ्रेंच की, इट मीन्स हमारी बची 28, ठीक है। इन सब की वैल्यू दी हुई है हमें 3542, राइट। तो हम इससे तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। चार दुनिया 8, 4 दुनिया 8, 2500 का 100, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा 15,625, ठीक है। ये हमारी कुल पुस्तकों की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, एक आदमी अपनी आय का 50% आवास भोजन में, ठीक है,
शेष का 20% स्वयं में तथा शेष का 25% दान में खर्च करता है, ठीक है। तो उसके पास फिर भी शेष 4200 बच जाता है, तो हमें बताना है कि उसकी आय क्या होगी, ठीक है। तो अगेन हम उसकी आय मान लेंगे 100 होगी, ठीक है। जो पिछला तरीका से करे थे वहीं उस तरीके से यहाँ भी करेंगे। आय ये है, ठीक है। यहाँ 50 खर्च कर दिए तो बचा 50, ठीक है। अगेन हम यहाँ 20 खर्च कर दिए तो बचा 80, ठीक है। अगेन हम वहाँ से उसमें से भी 25 खर्च कर दिए तो बचा 75, ठीक है। इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 4200, ठीक है। तो दोस्तों हम जब इस सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 14, ठीक है। 1 का वैल्यू आएगा हमारा 14, तो हमें निकालना होगा 100 का, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 14। 1 का वैल्यू 140, तो 100 का वैल्यू 14,000, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई अपनी आय का 60% खर्च करता है, ठीक है। यदि उसकी आय 15% से तथा खर्च 5% से बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमको जो है बचत में कितनी वृद्धि होगी ये निकालना। तो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। मान लेते हैं 100 इनकम है तो खर्च कितना है, 60 है, 60%, ठीक है। तो सेविंग कितनी होगी, 40 की होगी, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि 15% इसका इनकम जो है बढ़ जाता है तो 115 हो जाती है। खर्च भी इसका 5% से बढ़ जाता है, यानी कि जब हम इसका 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 3, यानी कि 63 हो जाएगा। तो सेविंग क्या होगी इसकी, 52 होगी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 12 का, ठीक है। तो 12 बटे पूर्व में सेविंग कितनी थी, 40 थी, मल्टीप्लाई 100, अर्थात यहाँ पे 30% जो होगा वो हमारा बचत में वृद्धि होगी, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।